एक्सेल के एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे तो आपने एक्सेल के बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं एक्सेल के जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलें। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, अभी जाके देखिए, बहुत ज़बरदस्त प्लेलिस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमेशा की तरह आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही है और इस टेबल में हमने कुछ महीनों के नाम लिखे हैं और साथ में उसकी जो सेल है वो लिखी है। अब महीने के नाम रिपीट हो रहे हैं। आपको देखने में ये टेबल लग रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये टेबल नहीं है, ये एक सिंपल रेंज है। और इसको टेबल में कन्वर्ट अगर आप करेंगे तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल टी, लेकिन उससे पहले आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूं। अब कंट्रोल टी प्रेस करने पे यहाँ पे हमसे पूछेगा क्रिएट टेबल और दूसरा ऑप्शन आएगा माई टेबल हैज़ हेडर। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेल इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपसे सबसे पहले पूछेगा क्या आपकी टेबल के ऊपर हेडर है, यानी मंथ और सेल 1 को हम हेडर मानते हैं। और अगर हेडर है तो आप इस पर टिक लगाएंगे, अगर नहीं है तो टिक आप हटा देंगे। तो फिर उस टेबल का जो हेडर है वो नहीं मानेगा और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो साधारण डेटा था वो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस टेबल में कन्वर्ट होने पर इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं आपको, वो इस पूरे लेसन में हम जानने वाले हैं। वो पावरफुल चीज़ें कौन सी हैं जो आपको एक साधारण डेटा को, साधारण रेंज को टेबल में कन्वर्ट करने से मिलती हैं। सो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक एक करके जो सारी चीज़ें हैं वो पता लगने वाली हैं। आप अभी देख रहे हैं ऊपर रिबन को। रिबन में अभी कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस टेबल पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेबल टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे ऑफिस 2007 इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे 2020 इस्तेमाल कर रहे हो, आपको ये ऑप्शन ज़रूर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन मुझे लगता है वो है डिज़ाइन टैब पे दिया गया टोटल रॉ का ऑप्शन। आमतौर पे जब हम डेटा को फिल्टर करते हैं तो टोटल करने के लिए बहुत सारे फार्मूले लगाने पड़ते हैं, लेकिन सिंगल क्लिक में फिल्टर्ड डेटा का टोटल आप यहाँ से ले सकते हैं। बस आपको क्लिक करना है और नीचे आपको टोटल का जो ऑटोमेटिक ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाएगा सिंगल क्लिक में। और अभी एक चीज़ और आप देखिएगा, आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ आगे कि यहाँ पे जैसे आप फिल्टर करोगे, मानो मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च में से कोई एक महीना लेना है, तो यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट स्लाइसर पे जाना है और यहाँ पे मंथ वाला जो स्लाइसर है उस पर टिक करना है और ओके कर देना है। यहाँ पे आपके सामने एक स्लाइसर आ जाएगा। अब केवल जनवरी के डेटा का आपको टोटल देखना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कुछ नहीं करना, सिर्फ जनवरी पे क्लिक कर देना। अब ये जो टोटल आपको दिख रहा है सिर्फ जनवरी का है। अगर मार्च का देखना है तो सिर्फ मार्च के बटन पे क्लिक करिए, ये टोटल आपको भी मार्च का दिख रहा है। अगर फरवरी का देखना है तो फरवरी के पे क्लिक करिए, आपको फरवरी का दिख रहा है। अब मान लीजिए इसमें से 2 महीने हमको सेलेक्ट करने हैं, जनवरी और मार्च, तो जनवरी पे क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल के साथ में आपको मार्च को सिलेक्ट करना है। तो आपको उन दोनों महीने का जो टोटल है वो दिख जाएगा। तो है ना कितना पावरफुल। ये ही तो फ़ायदा होता है एक्सेल का। जब आप एक्सेल चलाते हैं तो आपका बहुत टाइम बचता है और ये सारे टूल दिए ही इसलिए गए हैं ताकि आपका जो टाइम है उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सको और चीज़ों में लगा सको। अब देखो ऊपर आप एक चीज़ और देख रहे हो कि जब हम स्लाइसर को बना रहे हैं तो स्लाइसर के टूल्स भी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको किसी और कलर का अगर स्लाइसर चाहिए तो आप यहाँ से स्लाइसर का जो कलर है वो खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। और स्लाइसर का काम है आपके डेटा को फिल्टर करना। बहुत इजी तरीके से ये आपकी डेटा को यहाँ पे लगा देता है। तो चलिए फटाफट से अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे आपको और क्या फ़ायदा मिल सकता है। स्लाइसर को मैं हटा देता हूँ। यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है स्लाइसर के ऊपर और रिमूव मंथ पे आपको क्लिक कर देना है। तो स्लाइसर आपका हट जाएगा और यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आपकी जो पूरी टेबल है वो आपके सामने आ जाएगी। फिर से हम टेबल पे जाते हैं और डिज़ाइन वाले टैब पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको और क्या चीज़ें मिलती हैं। आपको यहाँ पे सबसे आगे ऑप्शन मिलता है समराइज विद पिवोट टेबल, यानी आपकी जो अभी जो टेबल है उसको बिना कन्वर्ट किए आप पिवोट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा भाई ये वाली टेबल लेनी है,
अब दूसरा ऑप्शन आपसे पूछेगा कि कहाँ पे बनानी है, नई वर्कशीट पे बनानी है, यहीं पे बनानी है। पिवट टेबल के बारे में पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है डेडिकेटेड, आपको वो आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, अच्छे से आप समझ सकते हो पिवट टेबल क्या होती है। फिलहाल के लिए इसी टेबल पे अगर पिवट टेबल बनानी है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लेंगे हम इसको और यहाँ पे इसको लोकेशन दे देंगे और ओके करेंगे। यहाँ से ओके करेंगे, 1 सेकंड के अंदर पिवट टेबल आपके सामने आ जाएगी। अब मंथ और सेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसकी पूरी समरी जो आपकी टेबल थी उसकी समरी यहाँ पे बनके हमें मिल जाएगी विद इन अ सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो ये टेबल बनाने का फ़ायदा होता है। देखो इसी तरह के अगर कूल वीडियो एक्सेल के अगर आपको देखने हैं, पूरा कोर्स आपको करना है, तो मैंने अपने वेबसाइट प्रो कंप्यूटर कोर्स पे इसे डिज़ाइन किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप इस पूरे कोर्स को कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने यहाँ पे कोर्स डिज़ाइन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ में आपको प्रैक्टिस फाइल भी मिलने वाली है। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करो और वीडियोज़ को समझो, 2-3 बार देखो, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो अब चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे आपको और बताता हूँ और यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है टेबल में जब हम अपने डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, दोबारा से जाएंगे डिज़ाइन टैब पे। अब यहाँ पे आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन। देखो अगर एक जैसा डेटा आपके कहीं पे फीड है और आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो इसकी सहायता से बड़े आसानी से कर सकते हो। मानो जनवरी का डेटा यहाँ पे और जनवरी का डेटा यहाँ पे सेम है, तो देखो यहाँ पे भी 2980 है और यहाँ पे भी 2980 है। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो, मैं इस टेबल की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि टेबल बहुत बड़ी हो, आपको छांटने में परेशानी हो, आपको सिंपल क्या करना है, आपको रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, टेबल खुद से सेलेक्ट हो जाएगी आपकी। अब आपको डुप्लीकेट कहाँ पे फाइंड करना है, तो डुप्लीकेट कहाँ फाइंड करना है, हमें सेल में फाइंड करना है। मंथ में अगर आप करोगे तो जितनी जगह जनवरी लिखा है ना, जितनी जगह जनवरी फरवरी मार्च लिखा है वो सबको डुप्लीकेट मान के डिलीट कर देगा। एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कि जैसे मैं इसको मंथ पे क्लिक करके और ओके करूँगा तो यहाँ पे क्या 3 ही महीने बचेंगे, क्योंकि ये हर जगह रिपीट हो रहे हैं। तो महीना नहीं लेना है आपको क्या लेना है, सेल लेनी है। सेल में डुप्लीकेट छांटना है, कहीं ऐसा तो नहीं डुप्लीकेट हो कहीं पे और वो हमें नहीं चाहिए हो, यूनिक सेल चाहिए हो। सो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जाना है डिज़ाइन पे और रिमूव डुप्लीकेट पे जाना है, मंथ को हटा देना है, सेल को सेलेक्ट करना है, या आपके पास जो भी कॉलम हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको डुप्लीकेट छांटना हो और ओके कर देना है। तो एक डुप्लीकेट वैल्यू वहाँ से अपने आप हट जाएगी। टोटल आप देखते जा रहे हो कि टोटल अपनी जगह बिल्कुल सही रह रहा है, ठीक रह रहा है। सो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे जो डिज़ाइन टैब दी गई है उसमें आप फर्स्ट कॉलम को बोल्ड करना चाहो कर सकते हो, लास्ट कॉलम को बोल्ड करना चाहो कर सकते हो, बेंड कॉलम मतलब इस तरह से अगर डिज़ाइन आप बनाना चाहो बेंडेड कॉलम की वो बना सकते हो, फिल्टर बटन अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, सिंगल क्लिक से आप चाहो तो हटा सकते हो। सो ये हो गया बहुत ही इजी तरीका ये पूरी टेबल करने का। अब एक आपको और बढ़िया मैं इसमें एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन लिखा है। अगर ये पूरी जो टेबल है आपको केवल रेंज में कन्वर्ट करनी है, मतलब साधारण रेंज आप इसको बनाना चाहते हो तो सिंपल कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर दोगे, ओके कर दोगे, जो टेबल वाली सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से हट जाएंगी। देखो यहाँ पे भी जो टोटल है वो अपने आप आ जाएगा, फार्मूला यहाँ पे लग के आएगा सब टोटल का। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप जो टेबल वाले सारे फैसिलिटीज़ हैं आपके पास से वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब मान लीजिए ये सारी चीज़ हमने कर ली है और इसके बाद में हमारे पास इस तरह की 4 टेबल हैं। देखो यहाँ पे अब 4 नहीं 5 टेबल मेरे पास आ गई हैं। अब 5 टेबल का मुझे एक ही जगह पे सम करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। देखो इसको पहले रेंज में कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये आपको बोनस ट्रिक में दे रहा हूँ कि इसको 5 टेबल को एक रेंज में कन्वर्ट कर लेते हैं और कहाँ कहाँ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ में वो मैं आपको बताऊंगा। तो सो यहाँ पे सारी टेबल्स का अगर आपको कहीं इस्तेमाल करना हो, बार बार उनके टोटल का इस्तेमाल करना हो, तो उसके लिए एक नेम रेंज हम दे देते हैं। और नेम रेंज का बहुत बड़ा फ़ायदा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मान लीजिए ये एक रेंज है और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक नाम दे देना है आपको, सेल 1 मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया। अब दूसरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे नाम दे दिया सेल 2। अभी आपको फ़ायदा पता चलेगा इसका। इसी तरह से मैं सबको नाम देता हूँ, सेल 3 देन सेल 4 और सेल 5। अब तो मुझे यहाँ पे टेबल 2 और टेबल 5 की जो टोटल रो है उनका सम करना है। तो सिंपल आप किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, बराबर का निशान लगाइए, सम टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। अब यहाँ पे सिंपल आपने जो नाम दिए थे वहाँ से कोई नाम जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको नीचे देखो वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो हमने अभी नेम रेंज ही दी थी। और ये बहुत फ़ायदेमंद है, कहीं भी पूरी शीट पे वर्कशीट पे आपको कहीं भी इन टेबल्स का इस्तेमाल करना हो, सम का यूज़ करना हो तो आप बड़े आसानी के साथ में कर सकते हैं। सो मैं सेल 1 टाइप करूँगा और यहाँ पे
सेमीकोलन लगा के सेल 2 टाइप कर दूंगा या सेल 5 टाइप कर दूंगा। मुझे 2 टेबल्स को जोड़ना है, तो सेल 5 मैंने यहाँ पे टाइप किया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर दिया। 1 सेकंड के अंदर मुझे टोटल मिल गया। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी रैंडम यहाँ से सेल उठानी हो, टोटल करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, किसी और फॉर्मूले में इनको ऐड करना हो, तो बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल क्लिक में सिंगल नाम टाइप करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सो मुझे अपनी वर्कशीट में कहीं भी इन 5 टेबल के किसी भी कॉलम का सम चाहिए तो सिंपल मुझे उसका नाम टाइप करना है जो मैंने रेंज दी है और वो सम मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। सो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।